यार ये इंटरनेशनल रिलेशन समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्या तुमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है? अब आईआर पढ़ने के लिए हिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत है? इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? इस पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों के बीच का रिलेशन, और अगर आप इन अलग अलग देशों की हिस्ट्री यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से नहीं समझते हैं तो अभी के टाइम पे जो रिलेशन है उसको ठीक तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने से पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अभी के टाइम पे आईआर पढ़ते वक्त आप नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे जो नॉर्दर्न यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो पावरफुल पोजीशन में हैं और जो सदर्न कंट्रीज हैं वो वैसे पोजीशन में नहीं हैं। लेकिन अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होती और अगर आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा होता तो आपको पता होता कि कैसे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, ब्रिटेन में, फिर दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में फैलता गया। उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई, पैसा कमाना शुरू किया, पावरफुल होते गए इकोनॉमी वाइज भी और मिलिट्री वाइज भी। उनकी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ी तो वो हमारे टुवर्ड्स मूव करने लगे और स्टार्ट हुआ इंपेरियलिज्म, कोलोनियलिज्म। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होता, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा होता तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इसको देख पाते। एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी के टाइम पे आईआर पढ़ते वक्त आप देखते होंगे कि कैसे जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो नेशनल सॉवरेनिटी को इंपॉर्टेंस देती हैं। लेकिन अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होता और आपको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बारे में अच्छे से पता होता तो आप समझ पाते कि जो ये मॉडर्न स्टेट सिस्टम है उसका जन्म कैसे हुआ। पेड़ की डाली क्यों सूख रही है नहीं समझ में आ रहा है तो जड़ को देखो, जड़ को पानी दो। इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं समझ में आ रहा है तो उसके जड़ को समझो, वर्ल्ड हिस्ट्री को समझो। ऐसे ही और पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल फन के लिए टॉकिंग पॉलिटिक को सब्सक्राइब करें।